विवादों के महाराज की अगर बात की जाए यानी अनिरुद्धाचार्य की, तो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विवादित बयान को लेकर अब मथुरा में उन पर मुकदमा चलेगा। साफ तौर पर देखिए अखिलेश, 1 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हो गई है, बयान दर्ज होंगे, लेकिन ये कोई पहला बयान नहीं है और कोई पहला विवाद नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ने जब माइक उठाया तब कोई ऐसा विवाद खड़ा किया जिस पर वो गिरते चले गए। कहने को अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, भागवत कथा से समाज को सही मार्ग दिखाने का दावा भी है, लेकिन बाबा ने कितनी बार शब्दों की मर्यादा लांघी है, इसकी गिनती वो खुद भी भूल चुके होंगे। एक नहीं बल्कि कई बार अनिरुद्धाचार्य ने ऐसे विवादित बयान दिए जिससे बवाल मच गया। कभी देवी देवताओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनवा भी नहीं सकते हम। लेकिन अब ऐसे ही एक बयान की वजह से बाबा को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। महिलाओं की उम्र और शादी को लेकर दिए बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिरुद्धाचार्य का यही वो बयान था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस बयान पर सवाल भी उठे, यहाँ तक कि उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अब बाबा कानून के फेर में फंस गए हैं। महिलाओं की उम्र और शादी को लेकर विवादित बयान, मथुरा सीजीएम कोर्ट में शिकायत पर परिवाद दर्ज। कोर्ट अब 1 जनवरी 2026 को करेगा सुनवाई। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जांच कराएगा न्यायालय। अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी मीरा राठौर की याचिका, 1 जनवरी को मीरा राठौर के बयान होंगे दर्ज। वाराणसी में दर्ज हुआ था बयान को लेकर केस। बड़ा विवाद खड़ा होने पर स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी थी कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन कई संगठनों का आक्रोश उनके खिलाफ दिखा था, जिसके बाद अब परिवाद दर्ज हुआ तो याचिकाकर्ता ने भी संतोष जाहिर किया। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए। तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था, तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है। अनिरुद्धाचार्य अब तक सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन अपने विवादित बयान पर उनको कोर्ट में जवाब देना होगा। कथावाचक की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य की जुबान फिसल गई हो या गलती से उन्होंने ऐसा कह दिया हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बार बार उनकी तरफ से ऐसे घोर विवादित बयान दिए गए। ये वीडियो देखिए जिसमें वो दावा करते हैं कि आजकल की पत्नी तो खुद रावण के विमान में बैठ जाती है। सोचिए, एक कथावाचक की भाषा का ये स्तर है, जिसके जहन में, जिसके शब्दों में आधी आबादी के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। वो दावा कर रहे हैं कि आजकल पत्नियां पैसे वालों के साथ भाग जाती हैं, और जिस कथावाचक का कर्म धर्म की शिक्षा जन जन तक पहुंचाने का हो, अगर वही धर्म का उपहास करे, देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले अमर शहीदों का मजाक उड़ाए, तब क्या कहेंगे आप? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर शायद इससे भद्दा मजाक किसी भारतीय ने किया हो, वो भी व्यास गद्दी से ऐसा करने की कोशिश। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर सफाई देते रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर कोई कथावाचक माँ सीता और द्रौपदी हरण को लेकर ही विवादित बयान दे। अनिरुद्धाचार्य ये भी कर चुके हैं। क्या ये सीधे माता सीता का अपमान नहीं है? ऐसे बयानों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जहां धार्मिक लिबास में कथावाचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य अपनी मर्यादा भूल गए। भगवान राम और रावण के युद्ध को लेकर भी ऐसी हल्की टिप्पणियां अनिरुद्धाचार्य कर चुके हैं। इसको लेकर उन पर सवाल उठे थे। ऑस्ट्रेलिया को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिसका जिक्र न मानस में है न वाल्मीकि रामायण में। लिव इन को लेकर तो एक नहीं बल्कि कई बार उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य करते रहे हैं। लिव इन को लेकर उन्होंने जानवरों से तुलना की थी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा था। कभी देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी, कभी महिलाओं का अपमान, तो कभी अनिरुद्धाचार्य ने सीधे सीधे बेटियों की शिक्षा को लेकर ही ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद छिड़ गया। क्या ये बेटियों को पढ़ाने वाले माँ बाप को डराने की कोशिश नहीं है? बहुत मौके पर अनिरुद्धाचार्य ऐसे विवादित बोल की वजह से सवालों के घेरे में रहे हैं। 21वीं सदी में जहां महिलाएं देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, उसी देश में हजारों लोगों के सामने अनिरुद्धाचार्य बेटियों की पढ़ाई को लेकर ऐसे हल्के शब्द बोलते हैं और फिर बाद में ये कह देते हैं कि ऐसा सब तो नहीं करते, लेकिन कई सारे लोग ऐसा करते हैं। और एक नहीं कई बार ऐसा कहते हैं। महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर ऐसे सवाल सुनकर आप भी चौंक सकते हैं। तो तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि पत्नी पति से ज्यादा पैसे कमाने लगी है। अनिरुद्धाचार्य के लॉजिकल बातें सुनकर शुरू में आप चौंक भले गए हों, लेकिन जब आप भी सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर इस सोच के साथ कोई शख्स भगवत कथा का वाचन कैसे कर सकता है, ऐसा व्यक्ति गीता का ज्ञान कैसे दे सकता है,
वक्त वक्त पर जब भी अनिरुद्धाचार्य जुबान खोलते हैं कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस पर बवाल मचना तय है। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों की गिनती बड़ी लंबी है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। क्या अब मामला अदालत में जाने के बाद अनिरुद्धाचार्य संभलेंगे या फिर से विवादित बोल बादस्तूर जारी रहेंगे?